हेलो, मैं चेतन लाल रेड्डी से आचार्य समाजशास्त्र राजकीय महाविद्यालय साहबका जिला भिलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट का जो प्रथम प्रश्न पत्र है समाजशास्त्र का, उसके अंतर्गत एक नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है सामाजिक मानदंड, अर्थात सोशल नॉर्म्स, वैल्यू और सैंक्शंस, अर्थात अनुशासनिय। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम प्रतिमान जो है सामाजिक मानदंड या सामाजिक आदर्श नियम भी इसको कहते हैं। और समाजशास्त्र में सामाजिक प्रतिमानों के अध्ययन का जो विशेष महत्व है, क्योंकि ये सामाजिक संबंधों को नियमित करते हैं और समाज व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करते भी हैं। सामाजिक प्रतिमानों के अध्ययन के द्वारा ही किसी समाज व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और प्रतिमानों के आधार पर ही हम किसी मानवीय व्यवहार को उचित या अनुचित ठहरा सकते हैं। मानव जो है मूल रूप में वे सभी प्रवृत्तियां पाई जाती है जो कि पशुओं में पाई जाती है, किंतु पशुओं का जो व्यवहार केवल शारीरिक आवश्यकताओं से प्रभावित होता है, जबकि व्यक्ति का जो व्यवहार है अंशतः शारीरिक और अंशतः सांस्कृतिक व्यवहार द्वारा भी होता है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज द्वारा जो स्वीकृत तरीकों को अपनाता है और जिन्हें हम सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। अर्थात सामाजिक प्रतिमानों के अभाव में सामाजिक जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए मनुष्य जो है अनेक प्रथाओं, रीति रिवाजों, परिपाटियों, रूढ़ियों, कानूनों आदि की रचना करता है, जिसे भी हम सामाजिक प्रतिमान ही कहते हैं। यही कारण है कि मानव को प्रतिमान निर्मित करने वाला प्राणी भी कहा जाता है। मानव नियम ही सामाजिक प्रतिमान भी कहलाते हैं। तो समाज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और समाज में नियंत्रण को बनाए रखने के लिए प्रतिमानों को होना आवश्यक है। सभी समाज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना के लिए आवश्यक तो है ही, साथ ही साथ इसके संदर्भ में डेविस ने भी लिखा कि आदर्श नियमों के अभाव में हम मानव की समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य से कुछ अर्थ हैं, कुछ परिभाषाएं हैं जिसके संदर्भ में हमें चर्चा करना आवश्यक है। सरल भाषा में समाज में आचरण के नियम ही सामाजिक प्रतिमान है। लेकिन किंग्सले डेविस ने एक परिभाषा दी थी। वो परिभाषा देते हुए लिखा कि आदर्श नियम एक प्रकार के नियंत्रण है। मानव समाज इन्हीं नियंत्रणों के बल पर अपने सदस्यों के व्यवहार पर इस प्रकार अंकुश रखता है जिससे वे सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में कार्य करते रहें, भले ही उनकी सामाजिक अर्थात प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं से में इससे बाधा पहुंचती। ये परिभाषा किंग्सले डेविस ने लिखी। और किंग्सले डेविस की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है ह्यूमन सोसाइटी, अर्थात मानव समाज। अगला नाम आता वुड्स का। वुड्स ने भी सामाजिक प्रतिमान के संदर्भ में परिभाषा दी और इनकी पुस्तक थी इंट्रोडक्शनरी सोशियोलॉजी। अर्थात कहा, उन्होंने लिखा कि सामाजिक प्रतिमान वे नियम हैं
जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, व्यवस्था में सहयोग देते हैं तथा किसी विशेष परिस्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करना संभव बनाते हैं। किम्बाल यंग ने कहा, सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं। कितनी संक्षिप्त और छोटी सी परिभाषा दी है किम्बाल यंग ने, और इनकी पुस्तक थी सिस्टमेटिक सोशियोलॉजी। इसी प्रकार बर्टन राइट ने भी लिखा, सामाजिक प्रतिमानों की एक सामान्य परिभाषा ये है कि वे व्यवहार के उचित तरीकों को बताते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर हारा लाम्बोस भी लिखा, प्रत्येक संस्कृति में ऐसे निर्देश बड़ी संख्या में पाए जाते हैं जो विशिष्ट परिस्थितियों में व्यवहार को निर्देशित करते हैं, और ऐसे निर्देशों को ही हम मानदंड करते हैं। इसी प्रकार जे.आर. लैंडिस ने भी लिखा, रॉबर्ट बी. स्टीड ने भी लिखा। तो कहने का तात्पर्य इन सब परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक प्रतिमान समाज में व्यवहार करने के वे निश्चित एवं प्रमाणित तरीके हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत और साथ ही जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में विद्यमान है। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं जिसके लिए भी हम यहाँ चर्चा करना आवश्यक है। पहली विशेषता है, सामाजिक प्रतिमान का अर्थ उन सामाजिक नियमों से है जिनकी पालना की अपेक्षा उस समाज के सभी सदस्यों से की जाती है। अर्थात व्यक्ति से अपेक्षा की जाने वाली जो व्यवस्थाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती है। दूसरी, प्रतिमानों में अनेक छोटे और बड़े नियम और उपनियम भी होते हैं। नंबर 3, सामाजिक प्रतिमान सभी समाजों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं, अर्थात ऐसा मानव समाज की कल्पना नहीं कर सकते जिसका कोई आदर्श नियम नहीं। चौथी, मानव समाज के आदर्श व्यवस्था लाखों वर्ष पुरानी, अर्थात इसका विकास मानव समाज के एक अंश के रूप में हुआ क्योंकि ये मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक रही, अर्थात यह मानव समाज के साथ ही उत्पन्न हुई। नंबर 5, सामाजिक प्रतिमान भिन्न भिन्न मानव समूह के बीच उत्पन्न होने वाले संघर्षों में सामाजिक अस्तित्व की रक्षा करते हैं। नंबर 6, सामाजिक प्रतिमानों का पालन बाह्य दबाव के कारण ही नहीं किया जाता बल्कि इसलिए भी किया जाता है कि लंबे समय से उनका पालन करने के कारण वे मानव व्यवहार के अभिन्न अंग बन चुके हैं और मानव स्वचालित रूप से अपने व्यवहार में आजीवन उसका पालन करता है। नंबर 7, सामाजिक प्रतिमान मानव का पथ प्रदर्शन करते हैं और उसके अपने व उचित व्यक्तियों के बारे में निर्णय को निर्धारित करते हैं। सामाजिक प्रतिमानों के पालन तथा उल्लंघन से ही व्यक्तित्व तथा समाज की बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नंबर 8, सामाजिक प्रतिमान सापेक्ष होते हैं। सामाजिक प्रतिमान सभी व्यक्तियों पर अथवा अपनी सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू नहीं होते। नंबर 9, सामाजिक प्रतिमान नैतिक कर्तव्य की भावना से भी संबंधित होते हैं, अर्थात ये बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को विद्यमान परिस्थितियों के अनुरूप ही विशेष प्रकार के व्यवहार करने चाहिए और अवश्य करने चाहिए, क्योंकि इसमें कर्तव्य पालन की भावना जुड़ी हुई है। नंबर 10, प्रतिमानों में विकल्प भी होते हैं। ये संकेत करते हैं कि किसी एक प्रतिमान की तुलना में दूसरा कौन सा प्रतिमान चुनना चाहिए, लेकिन पूर्णतः किसी एक प्रतिमान को चुनने के लिए व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए सभ्य समाज से ये अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाए, किंतु ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है कि वह सेफ्टी रेजर, उस्तरा या बिजली की मशीन से ही किस का प्रयोग करें। किसी एक का प्रयोग करने के लिए उस पर दबाव नहीं डाला जा सकता। अर्थात नंबर 11, प्रतिमान व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और साथ ही उसे प्रभावित भी होते हैं। नंबर 12,
प्रतिमान लिखित और अलिखित दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे प्रथा, परंपराएं, रूढ़ियाँ ये सब अलिखित हैं और कानून जो है वो लिखित हैं। इसी प्रकार नंबर 13 की जो विशेषता है, इसका प्रतिमानों का जो संबंध है सामाजिक उपयोगिताओं एवं आवश्यकताओं से है, अर्थात आवश्यकताओं के बदलने के साथ साथ प्रतिमानों में परिवर्तन आ जाता है। समय के साथ यदि उसमें परिवर्तन नहीं होता है तो वे रूढ़ियों में या कुरीतियों में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार नंबर 14 सामाजिक प्रतिमानों का जो संबंध है समाज की वास्तविक परिस्थितियों से होता है। अंतिम और 15वीं विशेषता है सामाजिक प्रतिमान सामाजिक नियंत्रण के वे साधन हैं जो मानवीय व्यवहारों को नियंत्रित और व्यवस्थित करते हैं। ये सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति साधन के रूप में कार्य भी करते हैं। इस प्रकार से सामाजिक प्रतिमानों की जो विशेषताएं हैं समाजशास्त्रियों ने बताया। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि सामाजिक प्रतिमानों का जो वर्गीकरण भी समाज में किया गया है, उनका एक व्यवस्थित वर्गीकरण एक कठिन कार्य है, पर सभी समाजशास्त्रियों ने अपनी अपनी इसके संदर्भ में सूची प्रस्तुत की। हालांकि उनमें एक मतता का अभाव था, लेकिन कुछ समाजशास्त्रियों ने इसका वर्गीकरण किया। उसमें वीरस्टीड ने सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण इस आधार पर किया कि वे किन किन लोगों पर लागू होते हैं। इस प्रकार इस आधार पर जो इन्होंने प्रतिमानों को 2 भागों में बांटा, सामुदायिक प्रतिमान एवं संघात्मक प्रतिमान। जिन प्रतिमानों का संबंध सारे समाज या समुदाय से है उन्हें सामुदायिक प्रतिमान कहा गया। जैसे दातुन करना, अभिवादन करना, वस्त्र पहनना, ये सब सामुदायिक। जिन प्रतिमानों का संबंध किसी समूह विशेष से होता हो उसे संघात्मक प्रतिमान कहते हैं। जैसे शिक्षक को अच्छी तरह पढ़ाना आना चाहिए। यह प्रतिमान परीक्षार्थियों तक ही सीमित। वीरस्टीड ने सभी प्रकार के प्रतिमानों की श्रेणियां भी बनाई और उन्होंने 3 श्रेणियों के बारे में जिक्र किया। पहली प्रकार की श्रेणियां जनरीतियां कहलाई, जिसे फोक वेज कहते हैं इंग्लिश में। दूसरी मोरस अर्थात सूढ़ियाँ, और तीसरा लॉज अर्थात कानून। इसी प्रकार एक वर्गीकरण इस प्रकार भी है, एक प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स अर्थात निर्धारित प्रतिमान, दूसरा प्रीफर्ड अर्थात अधिमान्य, और थर्ड परमिटेड अर्थात स्वीकृत, चौथा रिस्ट्रिक्टिव अर्थात निषेधात्मक। तो जिस समाज द्वारा जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है उसे निर्धारित प्रतिमान कहा। जैसे सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, पुत्र को पिता की और छात्र को गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यह अधिमान्य प्रतिमानों का विकल्प होता है। एक की तुलना में दूसरे को अच्छा माना जाता है। जैसे माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं, तो इस प्रकार के प्रतिमानों का पालन करने पर प्रशंसा भी की जाती है। और स्वीकृत प्रतिमान की बात करें तो ऐसे व्यवहार जिन्हें सहन कर लिया जाता है। जैसे प्राध्यापक के पढ़ाते समय छात्र द्वारा चुपचाप उठकर बाहर आ जाना, या किसी भाषण के दौरान खांसी आने पर हल्का सांस लेना, ये निषेधात्मक प्रतिमान वे हैं जो हमारे किसी व्यवहार पर रोक लगाते हैं। जैसे माता पिता ये ध्यान रखें कि बच्चे दिल्ली में नंगे नहीं घूमें, मेहमानों के आने पर तौलिया लपेट कर नहीं बैठे। तो डेविस ने सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया है, जिसका हम विस्तार से चर्चा अगले पीरियड में, अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।